गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th मैथमेटिक्स और आज हम बात करेंगे रैशनल नंबर की। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले तुम्हें यही जानना है कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर इन सभी के बारे में बताया और आज हम बात करेंगे रैशनल नंबर के बारे में। The number of the form P upon Q where P and Q are integer and Q not equal to 0 are called rational number। मतलब वे सभी नंबर जो P upon Q की फॉर्म में होते हैं और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो सभी क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। जिसमें सभी नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर भी सभी रैशनल नंबर होते हैं, इवन ओड सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, कुछ जो फ्रैक्शन होती हैं उनमें हमें ये देखना है कि रैशनल नंबर है या नहीं है। अब रैशनल नंबर है या नहीं है, जैसे कि 2/5 है हमारे पास, रैशनल नंबर है। 3/-4 रैशनल नंबर है। -8/-3 रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर जो ये हैं, अगर किसी फ्रैक्शन के अनुसार मान लेते हैं कि भी 1/3 है, 1/3 रैशनल नंबर है क्योंकि P/Q की फॉर्म में है ही। अब P/Q की फॉर्म में है और जो नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये सभी क्या है, रैशनल नंबर। क्या है ये सभी, रैशनल नंबर। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो P/Q की फॉर्म में तो होते हैं लेकिन उनको जब डिवाइड करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि डिवाइड करने के बाद जो फॉर्म डेसिमल फॉर्म आती है वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग है तो भी रैशनल नंबर है और अगर नॉन रिपीटिंग है डेसिमल के बाद तो वो संख्या रैशनल नंबर नहीं है। जैसे 1/3 है, इसको अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0.333333 और चलता रहेगा। ये 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो ये क्या है, रैशनल नंबर। क्या है ये, रैशनल नंबर। अगर कोई संख्या इस टाइप से आती है कि 0.345365432134 कुछ भी, मतलब यहाँ संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, 3 के बाद 4 आया है, फिर 3 के बाद 6 आया है, इस टाइप से अगर कोई संख्या आती है तो वो संख्या रैशनल नंबर नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर। अब ये नाम से ही क्लियर है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो प्लस के हैं वो क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है 2/5, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का साइन अगर सेम है, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो वो क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर। जैसे -8/3 है, ये भी क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 8/3। तो ये क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर। और दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास नेगेटिव रैशनल नंबर। अब नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक अगर नेगेटिव साइन लिए हुए हैं तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल -6/7, -6/7 या 2/-9। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, माइनस है,
तो ये क्या कहलाएंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर। और ये 2/-9 है, ये भी क्या कहलाएंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट अगर कोई संख्या हमें फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कई अगर हमें ये भी पता करना हो कि भी ये इसके इक्वल है या नहीं है। अब कोई भी दो फ्रैक्शन दे दी जाए, मान लेते हैं 2/5 और दूसरी होगी हमारे पास 4/10। अब ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो इस फॉर्म को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि भी जिस संख्या से जिस भी एक वन संख्या से अगर डिवाइड होते हैं तो उनको उससे डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर दोनों की इक्वल है तो वो क्या लाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। और अब कई बार ऐसा होता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, जैसे कि याद है हमारे पास क्वेश्चन बनता है फाइंड 5 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, मान लेते हैं 3/4 है। अब हमें इसके 5 इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी फर्स्ट आती है वो हमें ध्यान होना चाहिए कि प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या होती है। जब किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहां भी a और यहां भी a, न्यूमरेटर को भी हमने a से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी हमने a से मल्टीप्लाई किया, तो इस संख्या में स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि 3/4 है, 3/4 को अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। 3/4 को अगर हम 3 न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब 9/12 ये दोनों क्या है, 3/4 के इक्विवेलेंट है। इसी प्रकार हम आगे की जो 3 संख्याएं हैं कि भैया हम किससे करेंगे, 4/4 से, तो 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16, इससे भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे 3/4 5 से, तो जितने भी हमें संख्या फाइंड आउट करनी है हम कर सकते हैं। ठीक है, अब 3/4 6 से करेंगे तो 3 6 जा 18 और 6 4 जा 24। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये तो मान लेते हैं उसके अनुसार था, लेकिन हमारे पास मैंने लिखा था कि 5 रेशनल नंबर, तो ये सभी क्या है, 3/4 इक्वल है 9/12 इक्वल है 6/8 और इक्वल है 12/16 इक्वल 15/20 इक्वल है 18/24। तो ये सभी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई जैसे कि इन्होंने दे दिया जाए कि भी दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट तो हैं और वहां पे एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक को नहीं लिखा जाता है और वहां पे x लिख दिया जाता है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ जाए हमारे पास कि भाई 4/7 इक्विवेलेंट का साइन दे दिया जाए और यहां पे दे दिया जाए 24। अब और यहां हमारा x आ जाए और कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो हमें सिर्फ यहां पे ये देखना है कि हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। तो 4 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, क्योंकि 4 6 जा 24, तो 6 से ही हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7 6 जा 42, तो ये आ जाएगी हमारे पास फ्रैक्शन क्या, 24/42। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, मान लेते हैं कि 11/32 आ जाए। अब इसके अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे x दे दिया जाए और यहाँ पे दे दिया जाए
64। तो हम 32 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 64 आ जाए। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो नोमिनेटर को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 11 2 जा 22 और अपॉन में क्या था 64। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 22। इसके बाद हम बात करते हैं, इतना करने के बाद कई बार यह होता है कि भाई जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें क्वेश्चन कहते हैं एक्सप्रेस express 5.8 a rational number with नोमिनेटर भी हो सकता है और डिनोमिनेटर भी हो सकता है। तो यहां इन्होंने लिखा है न्यूमिनेटर अब इन्होंने फर्स्ट दे दिया क्या 15 और सेकंड ऑप्शन में दे दिया इन्होंने क्या 2 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे -10। अब 5.8 इक्वल आ जाए हमारे पास। अब 5.8 इक्वल है, नोमिनेटर लिखा है इन्होंने, तो नोमिनेटर पे क्या लिखेंगे हम 15 और अपॉन में क्या लिखेंगे x। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। सेम वही तरीका है कि 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए। तो 5 3 जा 15 और 8 3 जा 24। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास x स्थान पे 24। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन है 5.8 माइनस 10 और अपॉन में क्या हमारे पास x। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -10 आ जाए। तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 -2 आ गया। अब 1 को मल्टीप्लाई करें -2 से, तो प्लस माइनस है माइनस और 8 2 जा 16। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -10 अपॉन में माइनस है 16। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई -16। फ्रैक्शन क्या है हमारे पास -10 अपॉन माइनस है 16। तो ये इसके इक्वल भी इक्विवेलेंट भी है। और जो इन्होंने कहा था कि भी नोमिनेटर क्या होना चाहिए -10, तो उसके अनुसार भी ये संख्या है, फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भी रैशनल नंबर जो होते हैं उनको अगर हमें ग्रेटर देन कि छोटा बड़ा देखना है कि भी कौन सी संख्या इनमें छोटी है और कौन सी क्या है बड़ी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे पहले मैं आपको बता देता हूं नंबर लाइन। क्या बता देता हूं नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में कि हम किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास। अब नंबर लाइन के लिए हमें किसका आवश्यकता है नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे 0 1 2 3 4 5 6, इधर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 और ये आ जाएगी हमारे पास -5। और ये कहते हैं रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2 को हमें रिप्रेजेंट करना है। अब ये दोनों ही क्या है हमारे पास रैशनल नंबर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो सीधी सी बात है, नेगेटिव तो नेगेटिव की तरफ आएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे रैशनल नंबर गिवन है उसको हम देखेंगे कि भाई मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं तो सबसे पहला कार्य जो होगा हमारा यही होगा कि उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। जैसे 1/2 है तो इसको तो मिक्स में चेंज नहीं कर सकते, 1/2 होगा। और जिस भी फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते तो वो अप्लाई होगी 0 और 1 के बीच में। और 0 और 1 के बीच में अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में, और पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पे 1/2 है। अब इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में है, जो संख्या डिनोमिनेटर में है और 0 और 1 वाले जो भी स्थान है हमारे पास, जितनी जगह है उसके हम उतने ही पार्ट करेंगे। तो यहाँ न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो इस संख्या के सिर्फ हम 2 पार्ट करेंगे। कितने पार्ट करेंगे 2। तो यहाँ ये 2 पार्ट हो गए हमारे पास। अब इसमें से हमें कितना लेना है, जो डिनोमिनेटर में है वो कितना लेना है 1। तो यहाँ पे
तो ये 1 पार्ट पहला ही पार्ट है और ये रिप्रेजेंट हो जाएगा हमारे पास 1/2। अगर इसे समझ में नहीं आए तो मान लेते हैं कि जैसे कि 3/4 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। अब 3/4 सबसे पहले देखेंगे कि इसको क्या हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये 0 और 1 के बीच में लाई होगा और 0 और 1 के बीच में अगर ये लाई होगा तो यहाँ पे तो हम अब ये 0 और 1 की होगी। अब कितने पार्ट करेंगे इसके हम 4। कितने पार्ट करेंगे 4 और ये पार्ट सभी इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इसके लिए आप कंपास का प्रयोग कर सकते हो 1 2 3। तो ये 4 पार्ट किया हमने क्योंकि 1 2 3 4 पार्ट हो गए। इनमें से भी कितने पार्ट लेने हैं 3। अब 1 2 3 तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है किसको 3/4 को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4 को। अब मान लेते हैं जैसे नेगेटिव वाला रिप्रेजेंट और करेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। कितने पॉइंट करेंगे इसके 2। तो 2 पार्ट हो गए हमारे पास, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। कितने पार्ट लेने हैं फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास और ये हो जाएगा -1/2। इसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो 7/2, किसको रिप्रेजेंट करना है 7/2 को। अब 7/2 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कीजिए 2 3 जा 6, 1 कैरी है, सॉरी रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1/2। इसका मतलब क्या है कि भाई 3 तो हमें कंप्लीट नंबर लेने हैं, 3 तो हम कंप्लीट करेंगे। अब आगे का जो फ्रैक्शन है 1/2 वो 3 और 4 का जो पार्ट है उसका लेना है हमें। क्या लेना है उसका लेना है, ठीक है। जैसे आपसे कोई कह दिया जाए कि भी मुझे तो 3.5 एप्पल चाहिए, तो आप क्या करेंगे 3 एप्पल तो पहले काउंट करेंगे, उसके बाद जो 4th एप्पल है उस 4th एप्पल के आप क्या करेंगे पार्ट करेंगे। क्या करेंगे पार्ट, तो इधर से हाफ लेंगे नहीं लेंगे आप, तो सेम वही कंडीशन है। तो यहां भी हम क्या करेंगे 3 तो हम कंप्लीट लेंगे। अब नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है 1/2, तो 3 और 4 की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के अनुसार हम कितने पार्ट करेंगे 2 हो गया हमारे पास और उनमें से कितना पार्ट लेंगे हमें 1। तो ये संख्या रिप्रेजेंट करेगी 7/2 को। ये जो लाइन है ये पॉइंट है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा 7/2 को, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर आपके पास ये आ जाए कि 17/4 क्या आ जाए 17/4 और नेगेटिव ले लेते हैं इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर तो इसको हम कैसे करेंगे। अब सबसे पहले ये इसको हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। किसमें चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। अब 4 4 जा 16, 4 है 1/4 नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे और नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो 0 से स्टार्ट होंगे। अब हमें 4 तो कंप्लीट होल नंबर लेना है ना 1 2 3 4, तो यहां तक हमने ले लिया ही। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/4, तो इसका मतलब है 4 और 5 के बीच की जो डिस्टेंस है उसके हम कितने पार्ट करेंगे 4, 1 2 3 4 पार्ट हो गए हमारे पास। अब उसका से हमें कितने पार्ट लेने हैं 1 पार्ट। कितने लेने हैं 1 पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट लेंगे यहां से, इधर से काउंट करेंगे। अगर हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हम राइट साइड से काउंट करेंगे और अगर हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड से पॉइंट काउंट करेंगे, ये ध्यान रहे। तो ये जो पहला पॉइंट हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है -17/4 को। तो नंबर लाइन सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगर हमें ये देखना है कि 3/4 एंड 5/6 मान लिया हमने,
कि इन दोनों में से संख्या कौन सी फ्रैक्शन, कौन सा रेशनल नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि भाई 6 3 जा 18 और 5 4 जा 20। जोन सी संख्या इन दोनों में से बड़ी है, ग्रेटर देन है, तो वही जो जिसको रिप्रेजेंट कर रही है वही फ्रैक्शन हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे 20 ग्रेटर देन क्या है 80, तो यहाँ पे इसमें मींस क्या हो गया 5.6 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3/4। अगर इनमें से कोई एक फ्रैक्शन, ये तो दोनों पॉजिटिव ली हमने, अगर नेगेटिव आ जाती है हमारे पास, जैसे कि, और नेगेटिव में आपको पता होगा कि पॉजिटिव नंबर्स हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। अगर हमें ये जैसे कि मान लेते हैं 3/-4 आ जाए एंड -5.6 आ जाए, अब यहां हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर हमें नेगेटिव साइन को नहीं रखना है, और उस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको हम -1 नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो 3/-4 है मल्टीप्लाई बाय -1, और नीचे नोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर को भी करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 और माइनस माइनस है प्लस, तो ये इक्वल है इसके। तो अब इन दोनों में से हम कर सकते हैं -3/4 एंड -5.6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी नियम अपना सकते हो और एलसीएम लेके भी आप इनको कर सकते हो। तो 4 और 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 12। अब 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। अब -10 ग्रेटर देन क्या है, सॉरी -9 ग्रेटर देन क्या है हमारे पास -10, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही क्या हो जाएगा वो छोटा। तो यहाँ पे -9 लेस देन क्या है 10, इट मींस क्या हो गया -9 ग्रेटर देन -10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि -3/4 ग्रेटर देन -5.6, ठीक है। और यही नियम जो एलसीएम वाला मैंने आपको नियम बताया है, यही जब मोर देन 2 फ्रैक्शन दे रखे हमारे पास, 3 फ्रैक्शन दे दी जाए, 4 रैशनल नंबर या 5 रैशनल नंबर दे दिए जाए, और उनको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें लिखना है तो हम यही फॉर्मूला अपनाएंगे कि उन सभी का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा वो भी। जैसे कि ये एक है अरेंज द रैशनल नंबर, arrange the rational number -3/5, 7/-10, -5.6 in ascending order। अब असेंडिंग ऑर्डर में करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटे से बड़े की तरफ, पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और अंत में सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग इसका अपोजिट होता है, पहले हम बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। अब इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो रैशनल नंबर हमारे पास गिवन है -3/5 एंड 7/-10 एंड -5.6, इन दोनों नंबर के तो डिनोमिनेटर क्या है पॉजिटिव, और यहाँ डिनोमिनेटर क्या है नेगेटिव। तो इस डिनोमिनेटर को पहले हम क्या करेंगे पॉजिटिव। तो ये कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको -1 से नोमिनेटर को और -1 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -7/10, फिर आ जाएगा हमारे पास -5.6। तो इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 5 10 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 5 10 और 6 का जो एलसीएम आएगा, अब 2 से डिवाइड करेंगे, 5 2 5 जा
और 3 जा, फिर 3 से करेंगे 5 5 1, फिर 5 से करेंगे 1 1 1, तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 30। अब 30 को डिवाइड करेंगे किससे हम 5 से, तो 5 6 जा 30, तो जो 6 आए हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर से, और 6 3 जा 18, फिर 10 3 जा 30 एंड -7 3 जा 21, 6 3 जा सॉरी 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25। अब यहाँ पे देखिए कि -25 सबसे छोटी संख्या है, फिर -21 और फिर -18, तो ये संख्या जिसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या आएगी। -25 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है -5 पौने 6, तो ये आ जाएगा पहले -5 पौने 6, फिर -21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है -7 पौने 10, और ये -18 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है -3 पौने 5। लेकिन जो एक्चुअल में जो नंबर गिवन थे, यहाँ अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव डिनोमिनेटर के सामने ही लिखेंगे हम। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि रैशनल नंबर के बारे में जो कुछ जानकारी दी गई है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, और आप अपनी बुक की सहायता से इनके जो क्वेश्चन हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।